पिछले एपिसोड में हमने देखा था निंगी पालकी में बैठने के लिए मना कर देता है, पर आखिर में निंगी को पालकी में बैठकर जाना ही पड़ता है। निंगी को धूमधाम से पालकी में बैठाकर शो मैंशन लेकर आया जाता है। जब निंगी डोली में से निकलता है तो सब लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि डोली में से दुल्हन की जगह दूल्हा निकला था। क्योंकि निंगी घर जमाई बनने वाला था, इसलिए उस दिन दुल्हन की तरह लेके आए थे। लेकिन निंगी डोली में से उतरकर उनका धन्यवाद करता है जो उसे डोली में लेकर आए थे, और फिर अंदर जाने लगता है कि तभी गार्ड चैंग उससे कहते हैं कि तुम्हें अंदर जाने से पहले वहाँ पर खड़े बच्चों को पैसे देने पड़ेंगे। जिस पर निंगी कहता है मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। गार्ड चैंग कहते हैं तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसका इंतज़ाम हमने पहले ही कर दिया है, तुम्हें ही ये पैकेट इन सभी बच्चों को देने हैं। निंगी सभी बच्चों को पैकेट देने लगता है। गलती से वह सुख तेनर के अंकल और कज़न को भी वो पैकेट दे देता है, जिसके बाद चैनसू तेनर को जाके बता देती है कि निंगी ने पोर्ट्रेट में से किसी का भी चेहरा और नाम याद नहीं किया है। जिसे सुनकर सू तेनर परेशान हो जाती है, क्योंकि सभी मेहमान आ चुके होते हैं। वहीं सभी मेहमान आ रहे होते हैं, जिसमें सबसे पहले मैजिस्ट्रेट यू आते हैं, जिसका स्वागत सू तेनर के अंकल और कज़न करते हैं। तभी सीन चेंज होता है और निंगी को दिखाया जाता है जो वेडिंग की जगह को देख रहा होता है कि तभी वहाँ सू तेनर का कज़न मैजिस्ट्रेट यू को लेकर आ जाता है और निंगी से मिलाता है, पर निंगी उन्हें पहचान नहीं पाता। तभी सू तेनर के अंकल और उसका कज़न निंगी से सभी मेहमानों से मिलने के लिए कहते हैं, लेकिन निंगी परेशान हो जाता है क्योंकि वो उनमें से किसी को भी नहीं जानता। यह देखकर सू तेनर के अंकल और कज़न बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि वो सोच रहे थे कि निंगी को किसी का भी चेहरा और नाम याद नहीं है, जिससे सू फैमिली को शर्मिंदा होना पड़ेगा और दादाजी शादी नहीं होने देंगे। लेकिन तभी वहाँ सू तेनर आ जाती है और निंगी की मदद करती है। सू तेनर निंगी से पूछती है तुमने सभी के नाम और चेहरे याद क्यों नहीं किए। निंगी कहता है मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी देर रुको। तभी वहाँ गार्ड चैंग कुछ लेकर आता है, जिस पर से निंगी पर्दा हटाता है और सभी मेहमानों से उस पर अपने नाम लिखने के लिए कहता है, ताकि वो दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद दे सके। निंगी ऐसा इसलिए करता है ताकि वो उन सभी के नाम जान सके और उनका स्वागत कर सके, जिसे देखकर सू तेनर बहुत ही खुश होती है। जिसके बाद मैरिज हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दुल्हन के माता पिता को बुलाया जाता है, लेकिन वहाँ पर सू तेनर की मॉम ही आती है, उसके डैड वहाँ पर नहीं आते। सभी मेहमान आ चुके थे, जिसके बाद निंगी की एंट्री होती है। फिर दुल्हन सू तेनर को बुलाया जाता है। फिर दोनों को चांद तारों और सूरज के सामने आशीर्वाद लेते, फिर बड़ों का आशीर्वाद लेते, लेकिन उसी बीच निंगी से गड़बड़ हो जाती है, जिससे वहाँ पर खड़े लोग उस पर हंसने लगते हैं। निंगी सू तेनर से कहता है कि मैं शादी पहली बार कर रहा हूँ, अगली बार मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। तभी वहाँ वू चैन आता है जो सू तेनर को पसंद करता है। वो दादाजी से शादी रोकने के लिए कहता है और सू तेनर से कहता है तुम इस धोखेबाज से शादी नहीं कर सकती, और तुम मुझसे शादी इसलिए नहीं कर रही हो क्योंकि तुम शू फैमिली को छोड़कर नहीं जाना चाहती, इसलिए तुम निंगी से शादी कर रही हो ताकि ये घर जमाई बनकर शू फैमिली में ही रहे। ये एक धोखेबाज है, इसकी शादी पहले से ही हो रखी है। तभी बाहर से एक बच्चा और एक औरत भागते हुए निंगी के पास आते हैं और रोने लगते हैं कि तुम हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे, हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। वहाँ पर बैठे मेहमान निंगी पर शक करने लगते हैं, लेकिन निंगी के अंदर तो च्यांग हाओचेन की आत्मा थी, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। जिसके बाद वूचेन ये साबित करने के लिए कि इसकी शादी हो चुकी है, उस बच्चे का और निंगी का खून टेस्ट करने के लिए कहता है। जिसके बाद निंगी और उस बच्चे का खून टेस्ट करते हैं और उन दोनों का खून लेकर एक बाउल में रखे पानी में डालते हैं, जिसमें अगर दोनों का खून सेम होगा तो वो एक दूसरे के खून से घुल जाएगा, और ऐसा ही होता है। निंगी और उस बच्चे का खून आपस में मिल जाता है, जिससे साबित हो जाता है कि ये बच्चा निंगी का ही है। निंगी उस बच्चे के पास जाकर पूछता है क्या मैं सच में तुम्हारा पिता हूँ, जिस पर वो बच्चा कुछ नहीं कहता। जिसके बाद निंगी कहते हैं हाँ ये मेरा ही बेटा है, लेकिन मेरा एक और बेटा है। जिस पर वूचन कहता है कि तुम्हारा दूसरा बेटा कहाँ है। जिस पर निंगी कहता है मेरे प्यारे बेटे, तुम्हें कितने दिनों बाद देख रहा हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। वूचन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये हो क्या रहा है। तभी निंगी कहता है कि मेरे बड़ा बेटा वूचैन है। जिस पर वूचेन कहता है मैं तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। तभी निंगी कहता है अगर तुम मेरे बेटे नहीं हो तो वो ब्लड टेस्ट से साबित हो जाएगा। तभी निंगी एक बाउल में पानी लाता है और अपना खून और वूचेन का खून उसमें डालता है, जिसके बाद उन दोनों का खून भी एक दूसरे से खुल जाता है। जिसके बाद निंगी कहता है तुम मेरे ही बेटे हो। वूचेन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता, मैं तो तुमसे बड़ा हूँ। पर निंगी कहता है नहीं तुम मेरे ही बेटे हो। जिसके बाद वूचेन वहाँ से जाने लगता है।
निंगी उससे कहता है तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। वूचेन सबके सामने अपनी गलती मान लेता है और शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर खड़े लोग निंगी से पूछते हैं तुम्हें कैसे पता चला कि वूचेन झूठ बोल रहा है। निंगी कहता है मैंने उसे एक बाउल में पानी लेते हुए देखा था जिसमें उसने पानी में फटकरी मिलाई थी जिससे खून आपस में मिल गया था। वो पूछते हैं पर तुम्हें ये कैसे पता। निंगी जल्दबाजी में बता देता है कि मैंने ये टीवी में देखा है। उन सभी को टीवी के बारे में कुछ पता ही नहीं था तो वो उससे पूछते हैं टीवी है क्या। ये मेरे पहले टीचर टीवी ने बताया है। जिसके बाद निंगी और सूतेनर की शादी हो जाती है। निंगी सभी मेहमानों के साथ खूब इंजॉय करता है। उसके बाद वो सूतेनर के कमरे में जाता है जहाँ वो उससे पूछता है तुम्हें इतनी रात तक नहीं जगना चाहिए, अभी तुम्हें सो जाना चाहिए। सूतेनर कहती है मुझे अभी बहुत काम है तो मैं थोड़ी देर में सोऊंगी और तुम मेरे साइड वाले रूम में जाकर सो जाओ। तभी सूतेनर के डैड का सीन दिखाया जाता है जो एक गार्ड को निंगी को कुछ देने के लिए कहता है। वो गार्ड उसे निंगी को देकर आता है और उसे कहता है कि इससे कीड़े तुम्हारे पास नहीं आएंगे और ये बड़ी मालिक ने दिया है। जिसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ गार्डशेंग निंगी से सभी बड़ों को टी सर्व करने के लिए कहता है क्योंकि निंगी एक घर जमाई था इसलिए उसे सभी को टी सर्व करनी थी। निंगी सबसे पहले दादाजी के पास जाता है जहाँ वो दादाजी को चाय सर्व करता है। दादाजी को चाय बहुत ही पसंद आती है। जिसके बाद वो सूतेनर के मॉम डैड के पास जाता है जहाँ सूतेनर की मॉम सूतेनर के डैड से कहती है कि निंगी बाहर खड़ा है और वो आपको चाय सर्व करना चाहता है पर सूतेनर के डैड मना कर देते हैं। गार्डशेंग कहते कि मालिक तुमसे मिलना नहीं चाहते। निंगी कहता है कि वो मुझे पसंद नहीं करते। गार्डशेंग कहता है ऐसी बात नहीं है बट वो आपसे मिलना ही नहीं चाहते। फिर निंगी सूतेनर के अंकल के पास जाता है जहाँ वो देखता है कि सूतेनर का कज़न अपने मैनेजर को धमका रहा होता है क्योंकि उसने पूरा काम नहीं किया था। जिस पर निंगी कहता है कि तुम पूरी रात बैठकर इस पूरी किताब को पढ़ सकते हो। सूतेनर का कज़न कहता है तुम्हें हमारे बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। कि तभी सूतेनर का कज़न देखता है कि निंगी मेरे डैड को चाय सर्व करने आया और इससे ये अच्छी बात है कि मेरे डैड यहाँ पर नहीं है तो तुम्हें मुझे ही चाय सर्व करनी होगी। निंगी उसे चाय सर्व करता है तो वो कहता है ये चाय तो बहुत ठंडी है, दूसरी चाय बना कर लेके आओ। फिर निंगी फिर से चाय बनाकर उसे देता है जिस पर वो कहता है बहुत ज़्यादा गर्म है। निंगी फिर से चाय बनाकर उसे देता है जिस पर वो कहता है पूरी भरी हुई है। आखिर में निंगी को गुस्सा आ जाता है और वो चाय लेकर उसके मुँह पर मारता है और वहाँ से जाने लगता है कि तभी सूतेनर के कज़न को गुस्सा आ जाता है और वो स्टूल लेकर निंगी के ऊपर फेंक के मारता है और दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। कि तभी निंगी सूतेनर के अंकल को आते हुए देख लेता है और वो लड़ाई नहीं करता। सूतेनर का कज़न निंगी का गला पकड़ लेता है जिसके बाद सूतेनर के अंकल वहाँ एक मेहमान के साथ आते हैं। वो उसे अपने बेटे की तारीफ़ कर रहे होते हैं लेकिन जब वो उसके पास आते हैं तो वो देखते हैं कि उसके बेटे ने निंगी का गला पकड़ रखा था। उसके पिता उससे कहते हैं निंगी का गला छोड़ो। निंगी उससे कहता है अब तो मैं आराम कर सकता हूँ, मैंने सभी को चाय सर्व कर दिया है। पर गार्डशेंग कहते हैं नहीं, अभी बहुत सी लेडीज़ बची हुई है जिन्हें तुम्हें चाय सर्व करनी है। निंगी देखता है वहाँ पर बहुत सारी किताबें पड़ी हुई हैं। तभी गार्डशेंग कहते हैं इन्हें मत देखो। निंगी कहता है लगता है तुम्हें लव स्टोरी की बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। गार्डशेंग निंगी को उन्हें छूने के लिए मना करता है और वहीं दूसरी तरफ सूतेनर अपनी नई शॉप की ओपनिंग के लिए बहुत ही खुश थी। जिसके बाद हम देखते हैं सूतेनर के मैनेजर उसे बताता है कि बारिश की वजह से दुकान में रखे सारे कपड़े खराब हो गए हैं। जिसे सुनकर सूतेनर परेशान हो जाती है और रोने लगती है। सूतेनर को देखकर चैन भी बहुत परेशान हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं सूतेनर भागते भागते गोदाम में जाती है और वहाँ से कपड़े उठाकर घर में रखती है जिसे निंगी देख लेता है। सूतेनर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि कल उसकी नई शॉप की ओपनिंग थी और आज ही उसके सारे कपड़े खराब हो गए हैं। और ये सारी चीज़ें निंगी देख लेता है कि सूतेनर कितनी परेशान है। उसे देखकर वो भी थोड़ा दुखी हो जाता है और यहीं पर ही सेकंड एपिसोड ख़त्म हो जाता है।